चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय गणित का मैथ है प्रश्नावली 2B तो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है निम्नलिखित युग में समीकरणों को लेखाचित्र बनाए और लेखाचित्र से बताए कि कौन से विरोधी आश्रित और अविरोधी है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला कहता है 2x + y = 6। एक वो समीकरण इधर लिख लेते हैं। एक समीकरण 4x - 2y = 4। चलिए इसका हम डब्बा बनाते हैं। चलिए इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। चलिए इसको लिखेंगे जब x = 0 2x + y = 6। चलिए लिखेंगे 2 × 0 + y = 6। तो लिखेंगे 0 + y = 6। y बराबर कितना हो जाएगा 6। चलिए x = 0 तो y बराबर आपका हो गया 6। फिर कहता है चलिए अब y बराबर कुछ मान लिया जाए। लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब y = 0 मानेंगे तो लिखेंगे 2x + y = 6। 2x + 0 = 6। 2x = 6। x = 6/2 2 तिहाई 6। x = 3। x बराबर कितना आ गया आपका 3। यहाँ लिख देंगे x = 3 y = 0। चलिए एक समीकरण ये रहा। फिर इसको हल करते हैं। x और y लिखेंगे जब x = 0 लिखेंगे 4x - 2y = 4 लिखेंगे यहाँ देखिएगा 4 × 0 - 2y = 4 0। फिर लिखेंगे -2y = 4। लिखेंगे y = 4/2। माइनस में यहाँ माइनस होगा 2 दूना 4। y बराबर आपका हो जाएगा -2। एगो निकल गया, इसको लिख देंगे -2 0 -2 लिख देंगे। फिर से लिखेंगे जब y = 0। चलिए y = 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x - 2y = 4। लिखेंगे 4x - 2 × 0 = 4। 4x - 0 = 4। 4x = 4। 4 से 4 कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख देंगे x = 1 y बराबर आपका 0। अब ग्राफ के सहायता से इसको हम बताएंगे विरोधी है कि अविरोधी। चलिए ग्राफ का लाइन हमने खींचना स्टार्ट कर दिया। हो गया। अब इसको यहाँ से खींचेंगे। हो गया। थोड़ा सा लाइन कटने की वजह से ये सब गिरा रही है। ये आपका 12 का कितना था बच्चों पहला है। चलिए 12 का पहला नंबर सवाल में कहता है। चलिए सबसे पहले नंबर सवाल कहता है आपका ठीक है, कहता है x = 0 तो y = 6। 1 2 3 4 5 6। चलिए y बराबर आपका ये 6 रहा, x बराबर आपका 0 रहा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। ठीक है, फिर कहता है एक y = 0 तो x = 3 है। x बराबर आपका 3 ये रहा। तो ये दोनों लाइन को हमको मिलाना है। हो गया, ये लाइन मिल गया। फिर अगला समीकरण का जो हल निकाले थे। चलिए कहता है x = 0। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों समीकरण का है ना। देखिए
वाई बराबर 6 ले लिए, एक्स बराबर 0, एक्स वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर 3। अब कहता है एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर -2, एक्स बराबर 0 हो गया तो वाई बराबर -2 नीचे हो जाएगा। अब इसको कह सकते हैं एक्स अक्ष, इसको कहेंगे वाई अक्ष, इसको कहेंगे एक्स डैश, इसको कहेंगे वाई डैश। ठीक है, 1 2 माइनस में हो जाएगा, -3, तो कहता है वाई बराबर -2 है। ठीक है, वाई बराबर -2, एक्स बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद फिर कहता है एक्स बराबर 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। एक्स बराबर वाई बराबर 0, एक्स बराबर +1 ये रहा आपका। तो ये दोनों लाइन को हमको मिलाना होगा। चलिए हो गया, आपको ये मिलाना था। ये 2,2 को काटा, ये नहीं, हमसे पूछ कुछ और रहा है। ठीक है, देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए कहता है कि लेखा चित्र खींचकर बताना है कि विरोधी है कि आश्रित है कि अविरोधी है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, जब एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद करता है तो अविरोधी और केवल कहता है केवल एक और केवल एक हल होगा। ठीक है, तो देखना एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विरोधी का विरोधी अविरोधी। तो लिखेंगे अविरोधी, क्या होगा अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण का नाम पूछा था किससे, ग्राफ के सहायता से। आप चाहे तो इसका समीकरण का नाम ही लिख सकते हैं। चलिए समीकरण का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण का नाम आपको हम लिख देते हैं 2x + y बराबर 6। इस समीकरण का नाम हम लिख लेते हैं 4x - 2y बराबर 4। ठीक है, और विरोधी हो जाएगा। तो ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए अपने चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।